एक बार एक बुजुर्ग संत अपने शिष्यों से बुलाकर कहते हैं कि मेरा अंतिम समय आ गया और अब ये जो नश्वर शरीर है मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। उम्र काफ़ी हो चली थी, लगभग 90 की अवस्था थी। संत ने कहा अपने शिष्यों से कि अब मुझे जाना है और मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ, समाधि लेना चाहता हूँ। शिष्य समझदार थे, ज्ञानी थे। शिष्यों ने सोचा कि अब मैं अगर गुरुदेव से कहूँ कि नहीं ऐसा मत करिए तो गुरुदेव ये समझेंगे कि फिर इसे मोह हो गया, फिर गुरुदेव दुखी हो जाएंगे कि जो जीवन भर मैंने इसे शिक्षा दी है, जो जीवन भर मैंने इसे सिखाया है, उसका परिणाम क्या हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ। गुरु जब भी शिष्यों को शिक्षा देते हैं और यदि शिष्य उन शिक्षाओं पर खरा ना उतरे तो गुरु को पीड़ा होती है कि मैंने जो इसे दिया है वो इसे पूरा नहीं कर पाया। जैसे सदगुरु कबीर साहब जब गुजरात के भरूच में तत्व और जीवा के घर मेहमान थे और काफ़ी दिन वहाँ रहे और तत्व जीवा ने बड़ी सेवा की, बड़ी देखभाल की। जब सदगुरु कबीर चलने लगे तब तत्व जीवा ने कहा, साहब आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? आप हमारे द्वार पर थे, हम रोज आपकी सेवा कर रहे थे, हम हर दिन खुश थे, आप चले जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? तब सदगुरु कबीर ने पुनः चेताया, पुनः शिक्षा दी कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर मेरे होने मात्र से तुम सुखी थे, इसका मतलब तुम मेरी बातों को सुने ही नहीं, इसका मतलब मैंने जो कहा तुमने जाना ही नहीं। मैं तो हमेशा ये शिक्षा देता रहा कि संसार से अपने मन को अलग कर लो, सुखी हो जाओगे। साहब ने क्या कहा? छाड़ सकल की आस। जहां भी आशा है उन आशाओं को अगर हम छोड़ देंगे सुख मिलना ही मिलना है। मेरे जैसा निष्काम बन जाओ, सब सुख तेरे पास। तो गुरु जब खुश हो जाते हैं, जब शिष्य गुरु के बताए हुए पथ का अनुसरण कर लेता है, जब गुरु के बताए हुए मार्ग पर शिष्य चलने लगता है और अपने जीवन को भी निष्काम बना लेता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। तो शिष्यों ने सोचा कि यदि हम कहें कि गुरुजी रुक जाइए तो गुरुजी को ये महसूस होगा कि हमने गुरुजी के शरीर में मोह किया है। तो शिष्यों ने सोचा कि नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा। लेकिन शिष्यों ने कहा, गुरुजी अब आप तो निर्णय कर चुके हैं, अब आप तो कल समाधि ले लीजिएगा, अपने प्राण त्याग दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले अंतिम शिक्षा देकर जाइए। जीवन भर आपने सिखाया है, जीवन भर आपने ज्ञान दिया है, जीवन भर आपने मार्ग बताया है, जीने की कला बताया। जाते जाते और जाने से पहले ऐसी शिक्षा दीजिए कि हम सबके जीवन में वो अमृत का काम करे। गुरु ने कहा कि वो अंतिम शिक्षा, वो आखिरी शिक्षा भी मैं तुम्हें कल ही दूंगा, ठीक समाधि के समय। शिष्यों ने कहा ठीक। समय आया, गुरु समाधि में लेटे और कहे अब थोड़े ही देर में मैं प्राण त्यागूंगा। शिष्यों ने कहा, गुरुजी शिक्षा। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुदेव ने आंखें बंद की और अपना मुख खोल दिया। शिष्यों से कहा कि देखो तुम्हें क्या नजर आ रहा है, गौर से देखो। शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपके मुख में जीभ नजर आ रही है। ये जो जीभ है ना, जिससे हम स्वाद
लेते हैं। गुरु जी ने कहा, क्या नजर आ रहा है? शिष्यों ने कहा, गुरुजी आपके मुख में हमें जीभ नजर आ रही। तो गुरुजी ने कहा, और दांत नजर नहीं आ रहे? शिष्यों ने कहा, गुरुजी दांत तो एक भी नजर नहीं आ रहे, आप 90 साल के हो गए, आपके सारे दांत टूट गए। कहा, दांत क्यों नजर नहीं आ रहा? शिष्यों ने कहा, गुरुजी दांत कठोर थे इसलिए पहले चले गए, जीभ कोमल है इसलिए अब तक है। गुरुजी ने कहा, यही मेरी आखिरी शिक्षा है। शिष्यों ने कहा, मतलब? कहा, मतलब यह है कि अगर तुम जीवन में कठोरता दिखाओगे, अगर तुम जीवन में अकड़ में रहोगे, कठोर बन के रहोगे, घमंड में रहोगे, तो पहले चले जाओगे, नाश हो जाएगा तुम्हारा पहले। और जीभ की तरह अगर कोमल बन के रहोगे, मधुर बन के रहोगे, तो अंतिम तक रहोगे, कभी नाश नहीं होगा। कोमलता, विनम्रता अगर है जीवन में, तो तुम संसार को ही मंदिर बना लोगे, घर को ही स्वर्ग बना लोगे। और यदि अहंकार है, कठोरता है, अकड़न है, तो कहीं भी लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। इसलिए सदैव ये ध्यान रखना कि जीभ जन्म से आती है और मृत्यु तक साथ देती है, क्योंकि उसमें कोमलता है, उसमें विनम्रता है। दांत जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले लगभग विदा हो जाता है, क्योंकि उसमें कठोरता है। जहां भी कठोरता होगी, समझना रिश्ते टूट सकते हैं। और पहली शर्त यह है कि विनम्रता जरूरी है। इसलिए साहब ने कहा है, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हम लोगों से कैसे बोलते हैं? कोमलता होती है। आज रिश्तों में इतनी कठोरता, इतनी कड़वाहट आ गई है कि कोई प्रेम से बोलना ही नहीं चाहता, कोई मधुरता से बोलना ही नहीं चाहता। आप कहीं निकल जाइए, घर हो, परिवार हो, गांव हो, पंचायत हो, शहर हो, मार्ग हो, जहां भी आप देखेंगे थोड़ा सा भी कोई सहने को राजी नहीं है। कोई भी आदमी थोड़ा सा रुकने को राजी नहीं है। आप थोड़ा सा कुछ गलती कर बैठिए, 4 आदमी खड़े हो जाएंगे। कोई और कुछ कर बैठे, सीना जोरी तुरंत आदमी कर लेता है। एक दूसरे के प्रति सदैव व्यक्ति इस भाव में लगा है, इस कोशिश में लगा है कि हम कैसे उसको परास्त कर दें, हम कैसे उससे आगे निकल जाएं। हर कोई इसी ख्याल में है, हर कोई इसी चेष्टा में है। और जब ऐसी चेष्टा होगी तो रिश्ते कभी बनते नहीं हैं, फिर रिश्ते बिगड़ते हैं, फिर परिवार बिखरता है। उम्र चाहे जितनी ढल जाए, फिर हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में प्रेम, हमारे जीवन में विनम्रता नहीं आती। फिर हमारे जीवन में कठोरता बनी रह जाती है और उसी कठोरता के साथ हम मृत्यु के गोद में चले जाते हैं। जीवन का ध्येय, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है
कि हम कठोरता के साथ जिए, कि हम अकड़ के साथ जिए। जहाँ विनम्रता है वहाँ स्वर्ग है। और आप देखें कि जो आदमी विनम्र होता है, जिसकी वाणी मधुर होती है, वो बिखरे हुए परिवार को भी स्वर्ग बना देता है। वो कितने दिलों को जोड़ देता है। वो आदमी कहीं भी जगह बना लेता है। जिसकी वाणी खराब है वो घर में भी सबको खटकता है। जिसकी बोल ठीक नहीं है उसको अपने घर के लोग भी पसंद नहीं करते, पर जिसकी वाणी ठीक है वो अपरिचित जगह में जाके भी वहाँ मित्रता कर लेता है। आप इसी प्रकृति में देख लीजिए, कोयल और कौवा एक जैसा है देखने में, दोनों काला है, लेकिन कोयल की आवाज़ आप सुनते हैं बड़ी मधुरता के साथ, बड़े प्यार के साथ। आपको दुख नहीं होता, आपको कष्ट नहीं होता। लेकिन कौवा जब काँव काँव करने लगे तो आप कोशिश करते हैं भगा दें, ढेला उठा लेते हैं, मार के भगा दें। क्यों? शरीर दोनों का एक जैसा है, पर वाणी दोनों में बड़ा फर्क है। आपके गांव में अगर कौवा है तो आप सोचते हैं गांव छोड़ दे तो अच्छा है, और आदमी जो कौवा स्वभाव का है फिर वो कहीं टिकता नहीं है, लोग उसको ढेला लेके खड़े रहते हैं। पर शरीर अगर काला भी है, अगर वाणी मधुर है, कोयल की तरह है, तो सभी प्यार देते हैं, सभी सम्मान देते हैं। मैं अक्सर एक घटना सुनाता हूँ, काल्पनिक है, कि एक कौवा गांव छोड़कर जा रहा था। लोगों ने कहा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा तुम्हारे गांव में लोग हमें सम्मान नहीं देते, प्यार नहीं देते। तुम्हारे गांव में हम रहते हैं, जब देखो तब लोग ढेला उठाए खड़े रहते हैं। हम तुम्हारे गांव में रहना नहीं चाहते, हम जा रहे हैं, दूसरे गांव में जाएंगे, दूसरे गांव में रहेंगे। लोगों ने कहा देखो भाई, गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम इस गांव को छोड़कर दूसरे में चले जाओगे, वहाँ भी लोग ढेला मारेंगे। कहा बिल्कुल नहीं, यहाँ के लोग दुष्ट हैं, वहाँ ठीक। कहा तुम जहाँ भी जाओगे ढेला खाओगे, अगर तुम्हें कुछ छोड़ना है तो अपने कठोर वचन छोड़ दो, फिर यहाँ भी तुम्हारे लिए स्वर्ग है। तुम काँव काँव करना नहीं छोड़ोगे और तुम गांव छोड़ रहे हो। तुम काँव काँव करना छोड़ दो, गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं। हम अपनी बुरी आदतें छोड़ दें, हम अपने कठोर वचन छोड़ दें। जब हमारे जीवन में, हमारी वाणी में मधुरता आ जाएगी तो धरती वहीं स्वर्ग हो जाती है। कोई जगह स्वर्ग है इसलिए वहाँ जाके हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। धरती को स्वर्ग बनाना पड़ता है, घर को मंदिर बनाना पड़ता है, समाज को संस्कारी बनाना पड़ता है, सभ्य बनाना पड़ता है। कोई बना हुआ कहीं से नहीं आता। आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे, वही बड़े संभावनाओं को लेकर खड़ा हो जाएगा, वही आगे चलकर किसी न किसी महापुरुष के रूप में देश में जाना जाएगा, दुनिया में जाना जाएगा। गर्भ से कोई महापुरुष पैदा थोड़े होता है, गर्भ से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पैदा थोड़े होता है। गर्भ से एक कोरा इंसान पैदा होता है और आगे आकर के जन्म लेकर के कोई हिंदू बना देता है, कोई मुसलमान बना देता है, कोई सिख बना देता है, कोई जैन बना देता है, कोई बौद्ध बना देता है, कोई मेहनत करके डॉक्टर, इंजीनियर बना देता है, कोई नेता, मंत्री, विधायक बना देता है, कोई प्रधानमंत्री बना देता है। और कुछ लोगों के संस्कार दिव्य होते हैं परिवार के, उन संस्कारों को सीखते सीखते वो बच्चा धर्मात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है। सब बाहर बनते हैं, वो आप पर, हम पर निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में कोमलता है, अगर हमारे वाणी में कोमलता है तो असंभव कुछ भी नहीं है। फिर बिखरे हुए घर को भी हम एक सूत्र में बांध सकते हैं, फिर टूटे हुए दिल को भी हम जोड़ सकते हैं। अगर हमारी वाणी कठोर है तो बना हुआ घर भी बिखर जाता है, बना हुआ समाज भी टूट जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि जिस प्रकार जीभ कोमलता का प्रतीक है और वो मृत्यु तक रहती है, दांत कठोरता का प्रतीक है, वो जन्म के बाद आए और पहले विदा हो गए। सोचिए जीवन में हमें क्या बनना है, क्या धारण करना है। अगर वाणी ठीक हो जाए, हमारा बोलना ठीक हो जाए तो हम किसी को अपना बना सकते हैं। आज वाणी के वजह से ही तो झगड़े होते हैं,
पिता कुछ कठोर कह दिया, पुत्र को सहन नहीं हुआ, घर छोड़ दिया। बड़े भाई ने कुछ कह दिया, छोटा भाई बंटवारा कर लिया कि बस अब घर नहीं चलेगा। देवरानी जेठानी में वाणी को लेकर झगड़े हो गए कि हम तुम्हारा सुनेंगे, हम सुनने के लिए आए हैं। सास बहू एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं कर रहे। सुनाना सब चाह रहा है कि हम किसी को दो वाणी कठोर सुना दें, लेकिन वो हमें ना सुनाए। अगर आप सुनाने को तैयार हैं तो सुनने को भी तैयार हो जाइए। लेकिन समस्या ये है कि हम किसी को दो कठोर शब्द सुनाना तो चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। अगर कोई हमें थोड़ा सा क्रोध में आकर बोल दिया तो हमारे भीतर भी आग जलने लगती है कि तुम हमको सुनाओगे, हम सुनेंगे तुम्हारा, और बस महाभारत शुरू हो जाता है। जबकि साहब कहते हैं नहीं, ये वाणी आपकी बड़ी कीमती है, बड़ा अनमोल है। जब इसे आप मधुरता से बोलते हैं तो आपके मुख से निकली हुई यही वाणी प्रार्थना बन जाती है। और जब आप क्रोध के आवेश में बोलते हैं, छल के आवेश में बोलते हैं, कपट के रूप में बोलते हैं, तो यही वाणी जो मुख से निकलती है ये गाली बन जाती है। इसलिए प्रेम की अवस्था में बोलिए, इसलिए करुणा के साथ बोलिए, विनम्रता कोमलता के साथ बोलिए। किसी और के चलते अपनी वाणी मत बिगाड़ लीजिए। नुकसान किसी और का नहीं होगा। हम कहते हैं क्या करें, सामने वाला के वजह से हमें क्रोध करना पड़ गया। सामने वाला के वजह से आप समुद्र में गोता थोड़े लगा देंगे, सामने वाला के वजह से आप जहर थोड़े खा लेंगे। कि सामने वाला आपको खूब प्रेरित कर दे आप जहर खा लीजिए, आप नहीं खाइएगा। सामने वाला प्रेरित कर दे पटरी पर सिर रख दीजिए, नहीं रखिएगा। हम क्रोध कर बैठते हैं और कहते हैं सामने वाले के वजह से कर दिए। हम कठोर वचन कह देते हैं, सोचते हैं सामने वाले के वजह से कह दिए। हमारा नियंत्रण अपने आप पर होना चाहिए, हमारा स्वयं पर स्ववस्था होनी चाहिए कि हम वही कहेंगे जो उचित है, हम वही कहेंगे जो हमें कहना है, वो नहीं कहेंगे जो दूसरा कहलाना चाहता है। तो अगर हमारी वाणी ठीक है, हमारा व्यवहार ठीक है, हमारा मन ठीक है, तो संसार ठीक है, तो हमारा घर ठीक है, परिवार ठीक है। और एक व्यक्ति ठीक हो जाता है तो पूरे परिवार को ठीक कर लेता है। इसलिए संत जन कहते हैं कि कहीं भी रिश्ते में अगर कोई खटास है तो अपनी वाणी को ठीक कर लीजिए। मीठा बोलने से अगर परिवार बनता है, घर मंदिर बनता है, तो क्यों नहीं बोलिए। साहब तो कहते हैं कि जब वाणी बिगड़ती है ना तो बड़ा महाभारत होता है। इसलिए साहब कहते हैं मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। जैसे कोई तीर मारता है तो तीर चुभ जाती है, ऐसे ही जब आप कठोर वचन कहते हैं तो तीर की तरह चुभती। इसलिए भाई हो, पिता हो, माता हो, मित्र हो, पुत्र हो, कोई भी रिश्ते हों, चाचा चाची हों, दादा दादी हों, आप कोशिश कीजिए प्रेम से बोलिए। जब आप प्रेम से बोलते हैं तो उस वक्त वही आपका सत्संग है। सत्संग अलग कुछ नहीं है। आप मंदिर में पूजा करें, चाहे गुरु की पूजा करें, अगर आप आपस में प्रेम से बोलना शुरू कर दें, वही आपकी पूजा है, वही आपका सत्संग है, वही आपकी उपासना है। हम यहाँ सत्संग कर लेते हैं, हम मंदिर में पूजा कर लेते हैं, लेकिन कोई सामने आ गया तो उसके साथ हम ऐसा काँव काँव करने लगते हैं कि पूजा मंदिर में ही रह जाती है, बाहर पूजा हो ही नहीं पाती। साहब कहते हैं पूजा आपका हर समय होना चाहिए। क्या ये संभव है? किसी ने कहा क्या ये संभव है कि मंदिर में पूजा करें और घर में भी पूजा करें, कि जगह जगह हम पूजा करें? साहब ने कहा अगर आपका मन निर्मल है तो ये हमेशा संभव है। अगर मन गंदा है तो फिर मंदिर में भी आप पूजा नहीं कर रहे हैं, फिर मंदिर में आप दिखावा कर रहे हैं। अगर मन निर्मल है तो आप कहीं भी पूजा कर सकते हैं। मन गंदा है तो मंदिर में भी पूजा नहीं है। मन साफ है तो घर में भी सत्संग है, मन गंदा है तो सत्संग में भी सत्संग नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि लोग संतों को सुनते नहीं हैं, सत्संग से जुड़े नहीं हैं, किताबें नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप अपने ही समाज को देखिए, अपने ही गांव को देखिए, कितने लोग झगड़े कर लेते हैं, कितने लोग घर में बंटवारा कर लेते हैं। आज इसी गांव की बात आप लीजिए, क्या राम भक्त नहीं है यहाँ?
राम जी को मानने वाले कितने लोग हैं? शायद गणना करेंगे तो ज़्यादा निकलेंगे, लेकिन दूसरी गणना अगर यह करें कि राम जी को मानते हैं तो क्या भाई से ज़मीन का बंटवारा लिए कि नहीं, तो कितने लोग कहेंगे कि हम नहीं लिए? कोई नहीं कहेंगे, कहेंगे हाँ बंटवारा तो हुआ, ज़मीन बंट गया, घर बंट गया, धन बंट गया, तो राम जी तो नहीं बांटे। राम ने प्रेम का पथ दिया, सदगुरु कबीर ने शांति का मार्ग दिया। भ्रांति से शांति की ओर, झूठ से यथार्थ की ओर सदगुरु कबीर ले चले। हम कहाँ मानते हैं? हम ऐसा नहीं है कि सत्संग सुनते नहीं हैं, मंदिर में पूजा करते नहीं हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे जीवन में उतरती नहीं हैं। हम नफरत में जी रहे हैं, किसी की सफलता पर हमें नफरत हो रहा है, द्वेष हो रहा है। कोई सफल हो गया, हम खुश नहीं होते। पड़ोसी बढ़िया घर बना लिया, हमें दुख हो जाता है। ये क्या है? अगर किसी की सफलता से, किसी के ऊंचा हो जाने से हमें दुख हो रहा है, इसका मतलब हम सत्संग कर कहाँ रहे हैं? अगर घर जाने के बाद आपके मन में क्रोध आ जाता है, किसी के लिए कठोर वचन निकल जाता है, छल आ जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, फिर ये सत्संग हुआ कहाँ? जैसे अभी यहाँ अंधेरा हो चला है और ये लाइट जलाई गई, ये लाइट जलाया जाए और अंधेरा न मिटे तो आप कहेंगे लाइट बहुत कमज़ोर है या फिर जला ही नहीं है। यही ना हो सकता है? लाइट के जलने के बाद अंधेरा रह जाए, ये संभव नहीं है। सत्संग हमारे हृदय में उतर जाए और फिर भी नफरत न मिटे, फिर भी घृणा न मिटे, सत्संग हमारे जीवन में उतर जाए और फिर भी ईर्ष्या द्वेष न मिटे, ये संभव ही नहीं। और यदि ऐसा हो रहा है, इसका मतलब सत्संग हमारे जीवन में उतरा नहीं। अगर माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हो रही, अगर बुजुर्गों के प्रति मन में सम्मान नहीं है, गुरु के प्रति मन में आदर नहीं है, भाई के प्रति प्रेम नहीं है, बच्चों के प्रति करुणा नहीं है, छोटे छोटे जीवों के प्रति दया नहीं है, तो समझ जाना सत्संग हृदय में उतरा ही नहीं है। अगर मन में क्रोध आता है, मन में कपट आता है, मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष के भाव आते हैं, इसका मतलब सत्संग उतरा ही नहीं। हमने पूजा भी नहीं की है, हमने सत्संग भी नहीं किया। इसलिए साहब कहते हैं अपने कर्म को सुधारिए, अपने वाणी को पवित्र कीजिए। इसी मुख से आप जब शब्द निकालते हैं, जब वो पाप के शब्द होते हैं, गाली बन जाता है, वही जब मन पवित्र होकर शब्द निकलता है, वही पूजा प्रार्थना बन जाता है। कोशिश कीजिए इस मुख से जो आपके शब्द निकले वो प्रार्थना के शब्द हों। इतना मधुर बोलिए, इतना प्यार से बोलिए कि वो शब्द प्रार्थना के हो जाएं। और ये कब होगा? जब हम सब अपने बारे में सोचेंगे, जब हम अपने लिए विचार करेंगे। अभी हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, वो दूसरे ने क्या किया। हम पूरा लेखा जोखा, पूरा हिसाब किताब दूसरे का रखते हैं। 24 घंटे हम अपने बारे में सोचते ही नहीं कि हमारा मन कैसा है, हमारा विचार कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीने का ढंग कैसा है। हमारा मन निरंतर गंदा सोचता है और हम दूसरे को देख रहे हैं। हमारा मन निरंतर अपवित्र हो रहा है और हम दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। सत्संग का अर्थ ही है कि अपने मन को देखिए, अपने कर्म को देखिए, अपने विचारों को देखिए। पिता सोच रहा है बेटे को सुधार दूं, बेटा सोच रहा है पिताजी को समझा दूं, सास माँ सोच रही है बहू को समझा दूं और बहू सोचती है कि सास माँ को समझा दूं, बता दूं, सुधार दूं। बड़ा भाई सोचता है छोटे भाई को समझा दूं, छोटा भाई सोचता है बड़े भैया को सुधार दूं। अपने मन को सुधार लूं, ये कोई सोचता है?
और सच तो ये है कि अगर आपने अपने मन को सुधार लिया, अपने मन को ठीक कर लिया, तो किसी और को ठीक करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमने अपना दिया जला लिया तो हमारे दिए के प्रकाश में हो सकता है औरों के जीवन में उजाला आ जाए, हो सकता है औरों के जीवन में प्रकाश आ जाए, पर अगर हमारा मन, हमारा वाणी ही अंधेरे में हो तो हम किसी दूसरे को उजाले की ओर इंगित नहीं कर सकते। अगर हमारे ही मन में छल है, हमारे ही मन में कपट है, तो हम दूसरे को प्रेम का रास्ता नहीं दे सकते। अगर प्रेम में जीना है और समाज को प्रेम का राह दिखाना है तो सबसे पहली शर्त है कि आप प्रेम में उतर जाइए। प्रेम का आनंद ही तब मिलेगा जब आप प्रेम में उतरेंगे, आप सत्य में उतरेंगे, आप भक्ति में उतरेंगे। और ऐसा करना कठिन भी नहीं है। ये सत्संग इसीलिए है, संतों का संग इसीलिए है।